सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम और आप गवाह बनना है ये बात देख रहे थे। अभी आगे को हम देखेंगे। आम तौर पर हम कलीसिया में गवाही सुनते हैं। हम बीमार था, प्रार्थना किया, चंगाई मिला, लेकिन डुनामिस आपके अंदर आता है तो आप यीशु मसीह का गवाह बन जाता है और आपके गवाही दूसरे लेवल स्तर तक पहुंच जाता है। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? क्या आप मेरे बातों पर विश्वास करते हैं? आप अपने हाथों को उठा करके हालेलुया बोल सकते हैं। पहला थिस्सलुनी उसका पहला अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। पौलुस ऐसे कहते हैं, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। अगर हम पौलुस का इस कथन को दूसरे शब्द में बोलो तो पौलुस बोलेंगे, मेरे वचन में डुनामिस था। प्रेरितों की किताब 20 का 8 से लेकर के 12 तक का एक घटना बताता हूँ। पौलुस एक दिन ऐसे प्रचार कर रहा था। याद रहे, पौलुस आजकल जो हम देखते हैं वैसे प्रचारक नहीं था। इसमें मुझे अलग करके नहीं बता रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। उस समय एक जवान आदमी जिसका नाम यूतुकुस था, यूतुकुस है, सबसे पीछे खिड़की में बैठ करके सो गया और वो व्यक्ति नीचे गिर गया। आजकल का मीटिंग में भी ऐसे होते हैं, कितना भी बड़ा विषय पर प्रचार करता हो, बाइबल का कितना भी गहरा बात बताता हो, विश्वासी लोग बैठकर सो जाते हैं। अभी लोग गिरता और बढ़ता नहीं है, क्योंकि मीटिंग सब मैदान में होता है। कोई अगर 3 तल्ला से गिर जाएगा तो क्या होगा? उसको तो मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर भी वही हुआ, जो खिड़की से गिरा व्यक्ति मर गया। अगर मैं या आजकल का पास्टर वहाँ पर होता तो क्या करते? अंतिम संस्कार का गीत गाने लगता। लेकिन पौलुस कुछ अलग किस्म का पास्टर था। उन्होंने क्या किया? पौलुस वहीं पर परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य का गवाह बन रहा था। बाइबल कहता है, पौलुस उस व्यक्ति के पास गया और उनके ऊपर पसर गया। लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि पौलुस MBBS पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, वह कृत्रिम श्वास दे रहा होगा, लेकिन पौलुस डुनामिस के सामर्थ को उस व्यक्ति के अंदर यानी मुर्दा लाश पर दे रहे थे, क्योंकि डुनामिस में वो सामर्थ है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। पौलुस उस बात का गवाही दे रहे थे जो यीशु मसीह ने मुर्दा लाश को जिंदा किया था। बहुत सारे चमत्कार यीशु ने पहले करते थे, वही चमत्कारों का गवाह हमें और आपको बनना है। उदाहरण आपको समझाने के लिए एक कचहरी का उदाहरण आपको देना चाहते हैं। आप में से कितने लोग कोर्ट गए हैं? कोर्ट जाना कोई बुरी बात नहीं है। मान लीजिए हमने मोटरसाइकिल चला रहा था तो किसी व्यक्ति को धक्का मार दिया और उस व्यक्ति को गंभीर चोटें आई। केस कोर्ट पहुंच गया, केस का सुनवाई शुरू हुआ, मुझे बुलाया गया, मुझे कटहरे में खड़े कर दिए। जज ने सवाल किया, फलाने तारीख को फलाने जगह पर आपने फलाना व्यक्ति को मोटरसाइकिल से धक्का मारा? मैंने बोला, जी साहब। फिर जज ने पूछा, क्या आप तेजी से गाड़ी चला रहा था? मैंने बोला, जी साहब। फिर जज ने बोला, गवाह को हाजिर किया जाए। गवाह आता है जो उस व्यक्ति जिसको मैंने धक्का मारा था उसका दोस्त है। जज मुझसे इशारे से करते हुए उस जगह व्यक्ति से पूछता है, गवाह देने आया उस व्यक्ति से पूछता है, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानता है? वो है गवाह। जो कोई घटना को अपनी आंखों से देखता है वो गवाह है। डुनामिस आपके अंदर आता है
तो आप यीशु मसीह का वचन का ही गवाही नहीं देते, बल्कि यीशु मसीह आज भी क्या कर सकता है इसका गवाह बन जाता है। हालेलुया। हो सकता है दुनिया वाले आपसे ये सवाल करें, क्या यीशु मसीह ने किसी को चंगा करते हुए आपने देखा? हाँ, अगर आपके अंदर वह डुनामिस है तो वो डुनामिस आपको मदद करेगा ये गवाही देने के लिए कि यीशु जिंदा है। हो सकता है दुनिया वाले आपसे ये साबित करने के लिए कहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर को किसी भी प्रकार का सबूत नहीं चाहिए। एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति जो हिंदू परिवार से था, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार किया। आप और हमारे देश शुरुआत में परमेश्वर के लिए बड़े जोशीले रहते थे, बाद में ठंडा पड़ जाता है। ये व्यक्ति तभी और अभी भी परमेश्वर के लिए बड़े जोशीले हैं। उन्होंने ऐसे बोलते थे कि यीशु मसीह को हम जो कुछ भी मांगते हैं, यीशु मसीह से हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, उनका ऑफिस में जाकर यह बात अपने दोस्तों को कह दिया। एक लड़के ने पूछा, हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाएगा, क्या ये बात साबित कर सकते हैं? अगर हम रहते तो क्या बोलते हैं? ये सब बात सिर्फ चर्च में होगा, पाश प्रार्थना करने से होता है, ऑफिस में नहीं होता। लेकिन ये व्यक्ति बोला, मेरे मांगने से तो मुझे मिल जाता है, इसलिए तुम मांगो। लड़की ने बोली, आज मुझे लंच में चिकन बिरयानी चाहिए, तुम्हारा यीशु देगा? वो व्यक्ति ने बोला, जरूर देगा। तुम अपनी पूर्ण दिल से, अपने पूर्ण मन से यीशु से मांग के देखो। लड़की ने मांगे और इंतजार कर रहे थे। 12 बज गया, बिरयानी नहीं आया। 12:30 हो गया, बिरयानी नहीं आया। 1 बज गया, बिरयानी नहीं आया। लड़की ने बोली, तुम्हारा यीशु अभी तक चिकन बिरयानी नहीं लाया, क्या तुम्हारा यीशु देगा? ये व्यक्ति बोला, सब्र करो, परमेश्वर तुम्हारा भूख बढ़ा रहा है ताकि बिरयानी तुम्हें ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। समय 1:30 बज गया। अचानक उस ऑफिस का मैनेजर दौड़कर आकर बोला, मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे तरफ से आप सबको लंच में चिकन बिरयानी का पार्सल लाया हूँ। ये है डुनामिस। उस ऑफिस में और भी मसीह विश्वासी लोग थे, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में अटूट विश्वास और आत्मिक सामर्थ्य यानी डुनामिस पावर था। इसलिए उनका विश्वास के आधार पर वो वहाँ पर एक गवाह बना। आप यीशु मसीह का गवाह बनना है। गवाह वो नहीं है कि परमेश्वर ने हमको चला रहा है, गवाह वो है जिसके द्वारा चमत्कार और चिन्ह होता है, जिसके द्वारा यीशु मसीह जिंदा होने का प्रकटीकरण करते हैं। 1 कुरिन्ती 5:4 में लिखा है कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारा प्रभु यीशु के नाम से, जब हम प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं तो डुनामिस होता है और वहाँ पर चमत्कार होता है। इसलिए हम कहते हैं, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। अभी हम पवित्र आत्मा के बारे में और भी थोड़ा सा जानेंगे। रोमियो का किताब का 15वां आयत का 18 और 19 वचन को एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार। जब डुनामिस किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो वो व्यक्ति एक जगह रुककर सेवा नहीं कर सकता। इसलिए प्रेरित 1 अध्याय का 8 में कहता है, पहले हम पढ़ा था फिर भी एक बार पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे
और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। कहाँ कहाँ? यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के चोर तक। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पटना, बिहार, सारे भारत और पृथ्वी की चोर तक। जब डुनामिस किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो वो व्यक्ति केवल एक जगह में नहीं रह सकता। डुनामिस के बदले में पुराना नियम वाला कोवाक आपके अंदर में आता तो आप एक गवाह में रह जाएगा जिंदगी भर। लेकिन डुनामिस आपके अंदर आता है तो आप अपनी जगह से निकलकर बिहार के 38 जिला, उधर से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पूरे भारत और फिर विदेश, नेपाल, भूटान, दुनिया का छोर तक यीशु मसीह के गवाह बनेंगे। मैं आत्मा में होकर ये बताना चाहता है, एक समय ऐसा आने वाला है, भारत के टीवी चैनल वाले ये समाचार प्रसारित करेंगे कि भारत का सुसमाचार प्रचारक दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार फैला रहा है और एक बेदारी ला रही है। हम जानते हैं कि बिली ग्राहम, रेनाल्ड बोंके जैसे प्रभु के दास लोग इस दुनिया में बहुत बड़ी बेदारी को लाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय इस डुनामिस को समझ जाए, भारतीय उनसे बढ़कर दुनिया को पलट सकता है। जैसे और सब बातों से देखा जाए, भारतीय दुनिया में आगे है। जैसा कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करवा कर इतिहास रचा है, वैसे ही इस मामले में भी आगे हो सकता है। वैसे दुनिया का लोग बोलेंगे भारतीय पास्टर सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यह 2-4 स्टेज में प्रचार करने के बाद अमेरिका जाकर प्रचार करें। पहले भारत का अंतिम गांव तक सुसमाचार सुनाओ, उसके बाद परमेश्वर आप ही आपको दुनिया के कोने कोने में ले जाएगा। कुरिन्थियों का किताब 2:5 का पहला कुरिन्थी 2:5 में फिर पौलुस कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। पौलुस कहता है ये डुनामिस आपको विश्वास देती है। फिर पौलुस कहता है मेरा विश्वास मनुष्य के बुद्धि और ज्ञान पर नहीं बल्कि डुनामिस पर आधारित है। रोमियो का किताब का 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इब्रानी 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल भी देता है। पहला कुरिन्थी 12:9 में लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा बाइबल पढ़ सकता है, लेकिन डुनामिस हमारे मानवीय बुद्धि को हटाकर डिलीट करके जो लिखित वचन है उसको जीवित वचन में बदलता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह।